Hello everyone, 11th class. In last video we discussed half angle formulae. Half angle results कौन से डिस्कस किए थे बेटा हमने? फर्स्ट वाज sin 2a. sin 2a क्या किया था हमने? 2 sin a cos a. Okay? And one more result was there. sin 2a के लिए 2 tan a upon 1 plus tan square a. sin 2a का एक और रिजल्ट हमने किया था. ओके इसका हमने एक चीज और डिस्कस की थी बेटा. व्हाट वाज दैट? अगर इसको हाफ एंगल रिजल्ट क्यों बोलते हैं? हाफ एंगल मीन्स लेफ्ट साइड में जो भी एंगल आप यूज कर रहे हैं राइट साइड में उस एंगल का हाफ होगा. फॉर एग्जाम्पल किसी क्वेश्चन में आपको साइन एक्स को ब्रेक करना है. साइन एक्स तो आप क्या करेंगे? इस 2a को हमने अगर x एज्यूम कर लिया. So what will be your left hand side in this result? What will be your left hand side? Sin x. So how you can break sin x? That will be 2 sin a. Value of a from here, यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी? x upon 2 and cos x upon 2. So sin x को ब्रेक करके आप लिख सकते हैं 2 sin x by 2 cos x by 2. You can observe कि जो भी एंगल आपका लेफ्ट साइड में है राइट साइड में उस एंगल का हाफ एंगल एग्जिस्ट करेगा. दैट इज व्हाई दीज रिजल्ट्स आर कॉल्ड हाफ एंगल रिजल्ट्स, हाफ एंगल फॉर्मूले. ओके और sin 2a का एक और रिजल्ट था इन टर्म्स ऑफ tan. tan की टर्म्स में क्या था? 2 tan a. नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व इधर एंगल क्या है? 2a एंड इन राइट हैंड साइड योर एंगल इज a. तो इसका मतलब अगर किसी क्वेश्चन में sin 2a को आप tan की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सो यू विल नॉट डिस्कस दिस रिजल्ट. इस रिजल्ट को डिस्कस नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट tan वाला रिजल्ट याद रखेंगे. तो tan वाले रिजल्ट को डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. ओके सो इन ए सिमिलर वे हमने और क्या डिस्कस किया था? cos 2a. cos 2a के रिजल्ट क्या थे? फर्स्ट रिजल्ट cos square a माइनस sin square a. ओके अगेन यू कैन चेक इन लेफ्ट हैंड साइड यू हैव एंगल 2a और राइट हैंड साइड में एंगल a है. राइट और cos 2a की एक और हमने इसका ऑल्टरनेटिव रिजल्ट डिस्कस किया था 1 माइनस 2 sin square a. एंड वन मोर रिजल्ट वाज देयर cos 2a is 2 cos square a minus 1. राइट और cos 2a का एक और रिजल्ट था बेटा 1 minus tan square a upon 1 plus tan square a. क्या रिजल्ट था ये? नाउ अगेन यू कैन ऑब्जर्व इन ऑल दीज रिजल्ट्स लेफ्ट हैंड साइड में एंगल 2 है और राइट हैंड साइड में एंगल a है. इट मीन्स हाउ नाउ cos 2a के 4 रिजल्ट्स हो गए. अब ये हमें कैसे पता चलेगा किस क्वेश्चन में क्या रिजल्ट अप्लाई करना है? ये चीज यू विल ऑब्जर्व द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अप्लाई करेंगे. अगर हमें cos 2a को साइन में कन्वर्ट करना है वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट. cos 2a इन टर्म्स ऑफ tan चाहिए वी विल अप्लाई दिस रिजल्ट. ओके राइट एंड वन मोर रिजल्ट वी डिस्कस tan 2a. tan 2a का रिजल्ट क्या था बेटा? 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a. और एक रिजल्ट हमने cot 2a का डिस्कस किया था. cot 2a मीन्स cot square a minus 1 upon 2 cot a. This was the result. Okay. Now in continuation of these results, इनके continuation में आज हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे ट्रिपल एंगल का. We will discuss sin 3a, cos 3a as well as tan 3a. इनके रिजल्ट्स हम डिस्कस करेंगे. Okay. Now let me start. So we will discuss now sin 3a. सो योर बेसिक रिजल्ट जो हमने सबसे पहले जिनकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ज्योमेट्रिकल डेरिवेशन की थी हमने, व्हाट वाज दैट रिजल्ट? साइन a प्लस बी. ये बेसिक रिजल्ट है हमारा. साइन a cos b प्लस cos a sin b. अब हमें यहां से क्या निकालना है? साइन 3a. यू हैव टू फाइंड साइन 3a. सो इफ यू कंपेयर साइन 3a विद लेफ्ट हैंड साइड तो साइन a प्लस बी की जगह साइन 3a हमें कैसे मिलेगा? साइन 3a कैसे मिलेगा? साइन 3a हमें मिलेगा बिकॉज a तो पहले से ही प्रेजेंट है. सो इफ यू रिप्लेस b
इन टर्म्स ऑफ 2a, अगर b को आप 2a में रिप्लेस कर देते हैं तो वहां से आपको sin 3a की आइडेंटिटी मिल जाएगी. ओके, सो इट मीन्स वी विल रिप्लेस, हम पुट कर देते हैं b को 2a टू गेट sin 3a. हम b को 2a में पुट कर देते हैं, तो जहां भी इस एक्सप्रेशन में आपको b नजर आ रहा है, b की जगह आपने पुट कर दिया 2a. ओके, सो यू विल गेट sin a प्लस 2a इज इक्वल टू sin a cos 2a प्लस cos a sin 2a. ओके, b को हमने 2a में चेंज कर दिया. लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिल गया, a प्लस 2a दैट इज sin 3a इज इक्वल टू sin a cos 2a. नाउ आई वॉन्ट राइट हैंड साइड इन टर्म्स ऑफ a ओनली, बिकॉज जैसे कि आपने ये हाफ एंगल रिजल्ट्स डिस्कस किए थे, लेफ्ट हैंड साइड में 2a, राइट हैंड साइड में a इन ऑल द रिजल्ट्स. इन ए सिमिलर वे 3a वाले रिजल्ट्स में भी लेफ्ट हैंड साइड में 3 है और उसका 1/3 मतलब राइट हैंड साइड में सभी एंगल्स a की टर्म्स में होने चाहिए. सो यहां क्या है आपका cos 2a, cos को हमें कन्वर्ट करना है, इधर क्या है sin 2a, sin 2a को कन्वर्ट करना है. नाउ cos 2a का, बिकॉज आई हैव टू फाइंड डेरिवेशन ऑफ sin 3a, तो हम क्या कोशिश करेंगे कि पूरी राइट हैंड साइड साइन की टर्म्स में आ जाए. तो उसके लिए cos 2a का साइन की टर्म्स में क्या रिजल्ट है, हमने अभी अभी डिस्कस किया बेटा. cos 2a का साइन की टर्म्स में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, ओके, प्लस cos a. एंड व्हाट इज रिजल्ट ऑफ साइन 2a, 2 साइन a cos a. ओके, राइट. नाउ ओपन ऑल द ब्रैकेट्स, यू विल गेट साइन a माइनस 2 साइन क्यूब a प्लस ये तीनों मल्टीप्लाई है, so you can write 2 sin a cos square a. Now this is sin, still one cos is present, अभी भी एक cos present है. So we will apply result of 10th class, cos square theta plus sin square theta is equal to 1. With the help of this result हम cos square a को sin में convert कर सकते हैं. So cos square a will be 1 minus sin square a. So sin 3a is equal to sin a माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए कॉस स्क्वायर ए को रिप्लेस कर दिया हमने 1 माइनस साइन स्क्वायर ए. नाउ ओपन दिस ब्रैकेट, सो यू विल गेट साइन 3a इज इक्वल टू साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए प्लस 2 साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए. नाउ दीज टू आर लाइक टर्म्स, एड दीज टू, साइन ए प्लस 2 साइन ए 3 sin a minus 2 sin cube a and 2 sin cube a 4 sin cube a. This is formula for sin 3a, 3 sin a minus 4 sin cube a. This is formula for sin 3a. Okay, now you can observe left hand side में क्या है, angle 3a और right hand side में क्या है, angle a. Okay, so this is result of sin 3a. Now in a similar way we will प्रूव वन मोर रिजल्ट, cos 3a. सो cos 3a का रिजल्ट प्रूव करने के लिए कौन सी आइडेंटिटी रिक्वायर्ड है हमें, cos a प्लस b. ओके, सो वी विल राइट आइडेंटिटी ऑफ cos a प्लस b, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b. ओके, नाउ बिकॉज वी हैव टू फाइंड रिजल्ट ऑफ cos 3a. 3a मीन्स b को क्या पुट करेंगे, 2a, लाइक वी डिड इन sin 3a. ओके, तो हमने पुट कर दिया b इज इक्वल टू 2a. ओके, सो cos a प्लस 2a इज इक्वल टू cos a इंटू cos 2a माइनस sin a sin 2a. You will get cos 3a is equal to cos a cos 2a minus sin a sin 2a. Now I want right hand side in terms of angle A only. और हमने ऑब्जर्व किया एक इस एक्सप्रेशन में एंगल 2a प्रेजेंट है और एक यहाँ एंगल 2a प्रेजेंट है, तो इन दोनों को हम कन्वर्ट करेंगे. तो अब cos 2a का कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज cos 3a, हम cos 3a की डेरिवेशन करने जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड को हम cos की टर्म्स में ही लिखेंगे, राइट. सो cos 2a का cos वाला रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे.
कॉस 2a का कॉस वाला रिजल्ट है 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 माइनस साइन a and result for sin 2a is 2 sin a cos a. Okay students, now open this bracket, you will get 2 cos cube a, cos square a into cos, so cos cube a minus cos a into 1 cos a minus ये तीनों टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, so we will multiply these 2 sin square a into cos a. Like I told you, अभी हमने डिस्कस किया कि हम cos 3a की डेरिवेशन कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड हमें क्या चाहिए इन टर्म्स ऑफ cos. सभी टर्म्स cos में आ गई, ओनली वन टर्म इज लेफ्ट sin स्क्वायर a. तो अब हम 10th वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे, दैट इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो sin स्क्वायर a को क्या लिख देंगे हम 1 माइनस cos स्क्वायर a. ओके स्टूडेंट्स, सो वी विल राइट cos 3a is equal to 2 cos cube a minus cos a minus 2 instead of sin square a 1 minus cos square a, and write down this cos a as it is. Now open this bracket, you will get 2 cos cube a minus cos a minus, see here 2 cos a into 1, so minus 2 cos a and minus 2 cos a into minus cos square a, so plus 2 cos cube a. Okay, now add like terms, 2 cos cube and 2 cos cube, you will get 4 cos cube a minus 1 cos a and 2 cos a, 3 cos a. So this is formula for cos 3a, 4 cos cube a minus 3 cos a. Okay, so this is derivation of cos 3a, that is 4 cos cube a minus 3 cos a. Okay, okay, now students we are doing next result, that is tan 3a. अब आपको क्लियर हो गया होगा दो रिजल्ट्स करने के बाद हाउ वी कैन फाइंड डेरिवेशन ऑफ tan 3a. tan a प्लस b का रिजल्ट लिखेंगे और b को 2a पुट कर देंगे. ओके, सो नाउ वी विल राइट रिजल्ट ऑफ tan a प्लस b. tan a प्लस b is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a tan b. Now we have to find result of tan 3a. तो उसके लिए क्या करेंगे, b को 2a पुट करेंगे. So put b is equal to 2a. So you will get tan a plus 2a is equal to tan a plus tan 2a divided by 1 minus tan a tan 2a. Okay, now this left hand side is tan 3a, this is okay, but in right hand side like we discussed in last two results कि हमें right hand side पूरी angle a में convert करनी है, but in this right hand side we are having this tan 2a in numerator and tan 2a in denominator. तो अब हमें कौन सा रिजल्ट सोचना है, tan 2a का tan की टर्म्स में क्या रिजल्ट है. यू हैव दिस रिजल्ट tan 2a is equal to 2 tan a upon 1 minus tan square a. So we will apply this result of tan 2a in the numerator and in denominator. Okay students, so we are doing this tan 2a plus tan a plus tan 2a. tan 2a को किस में रिप्लेस करना है, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a divided by 1 माइनस tan a into tan 2a को रिप्लेस कर दिया हमने, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a. ओके, नाउ वी विल सॉल्व न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वहां से हमें tan 3a का रिजल्ट मिलेगा. सो tan 3a इज इक्वल टू, टेक एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, दिस 1 माइनस tan square a, दिस इज योर न्यूमरेटर. हम इसका एलसीएम ले रहे हैं. ओके, सो इसका डिनोमिनेटर क्या है 1, डिनोमिनेटर 1 एंड हियर डिनोमिनेटर इज 1 माइनस tan square a. सो एलसीएम विल बी 1 माइनस tan square a. सो
You will cross multiply this. Tan A into 1 minus tan square A plus 2 tan A into 1, 2 tan A. And what is your denominator? This is your denominator. So 1 minus tan A into 2 tan A, 2 tan square A divided by 1 minus tan square A. Now we will open bracket in the numerator as well as we will take LCM of the denominator. Okay. So this is, we are writing here, this is tan 2a. I am writing that expression again जो हमें अभी मिला है. ये हमारा LCM था 1 minus tan square a into tan a, 1 minus tan square a plus 2 tan a. Okay. And denominator was 1 minus 2 tan square a upon 1 minus tan square a. Okay. Now we are taking LCM of denominator. So this is tan 3a. ये आ गया आपका 1 minus tan square a. Open this bracket. Tan a minus tan cube a plus 2 tan a. Divided by, take LCM of denominator, 1 minus tan square a. So you will get 1 minus tan square a into 1. Okay. Minus this 2 tan square a as it is. Okay. Now LCM will get cancelled. So what is left here? Tan a minus tan cube a plus 2 tan a divided by 1 minus tan square a minus 2 tan square a. So tan 3a is equal to, क्या आ गया आपका? tan a plus tan 2 tan a. Like terms को add करिए. So you will get 3 tan a minus tan cube a. 3 tan a minus tan cube a upon 1 as it is. ये दोनों like terms है. So 1 minus 3 tan square a. This is your required result of tan 3a जो आप अपने लिस्ट में ऐड करेंगे. ओके. सो tan 3a का रिजल्ट क्लियर हुआ. व्हाट वी डिड, क्या किया हमने? tan a प्लस b का रिजल्ट लिख दिया. tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. हमें tan 3a फाइंड करना है तो b को 2a पुट कर दिया. सो tan a प्लस 2a, tan a प्लस tan 2a 1 माइनस tan a इंटू tan 2a. अब राइट हैंड साइड को एंगल ए की टर्म्स में कन्वर्ट करना है. सो tan 2a का रिजल्ट हमने ले लिया 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan square a. वो रिजल्ट हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में पुट कर देंगे. एंड बाय टेकिंग LCM ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वी विल गेट दिस रिजल्ट ऑफ tan 3a. ओके. नाउ 3 tan a minus tan cube a upon 1 minus 3 tan square a. So now what is left? Cot 3a. कॉट का रिजल्ट डायरेक्टली आप कॉट a प्लस बी की आइडेंटिटी लगाएं और b को 2a पुट करें. आप उस ढंग से भी फाइंड कर सकते हैं, बट वी कैन फाइंड फ्रॉम हियर ऑल्सो. tan 3a का जो हमने अभी रिजल्ट निकाला, tan 3a इज इक्वल टू 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. हमने ये रिजल्ट निकाला 3 tan a माइनस tan क्यूब a अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर a. ओके. दिस वाज द रिजल्ट जो हमने अभी डिराइव किया. राइट. ठीक है. अब कॉट का रिजल्ट डिराइव करना है. सो कॉट मीन्स, कॉट को tan के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन tan इज इक्वल टू कॉट. ओके. सो tan को हमने लिख दिया 1 अपॉन कॉट. जितने भी tan नजर आ रहे हैं सबको कॉट में कन्वर्ट कर दिया, चेंज कर दिया. सो tan 3a इज 1 अपॉन कॉट 3a. 3 into 1 upon cot a minus 1 upon cot cube a divided by, right, 1 minus 3 ये आ गया cot square a. Now you will get 1 upon cot 3a is equal to 3 upon cot a minus 1 upon cot cube a divided by 1 minus 3 cot square a. So take LCM of numerator as well as denominator.
न्यूमरेटर का एलसीएम क्या आएगा, कॉट ए एंड कॉट क्यूब ए, इसकी हायर पावर क्या है, कॉट क्यूब, तो एलसीएम आ गया कॉट क्यूब ए, कॉट ए इज कैंसल्ड, सो यू विल गेट 3 कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, ओके, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का एलसीएम क्या आएगा, कॉट स्क्वायर ए, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कॉट स्क्वायर ए माइनस 3, ओके। तो एलसीएम को जब कैंसिल करेंगे, डिनोमिनेटर का एलसीएम है कॉट स्क्वायर और न्यूमरेटर का कॉट क्यूब, तो कॉट स्क्वायर इज कैंसिल्ड एंड 1 कॉट इज लेफ्ट हियर, सो यू आर लेफ्ट विथ 1 अपॉन कॉट 3a, 3 कॉट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन कॉट a, ये जो हमारा है, एंड this will be multiplied with the denominator. You can write this as cot square a minus 3. This is okay. Numerator ये आ गया 3 cot square a minus 1 upon cot a divided by cot square a minus 3. It means ये जो denominator में cot a है वो इससे multiply हो जाएगा. You know 1 by suppose x upon y divided by 2 by 1. So you can write x upon y divided by 2 by 1. So x upon y into 1 by 2. So x upon 2y. Okay. Like in the same manner we did this. Cot a इससे multiply हो गया. So you will get 3 cot square a minus 1 upon, open this bracket, cot cube a minus 3 cot a. लेकिन ये रिजल्ट आया आपका 1 upon cot 3a. So we need cot 3a. So we will take reciprocal both sides. So cot 3a will be equal to cot cube a minus 3 cot a divided by 3 cot square a minus 1. This is result of cot cube a. Okay. Cot 3a. Cot 3a is equal to cot cube a minus 3 cot a upon 3 cot square a minus 1. So this is result of cot 3a. तो आज हमने क्या डिस्कस किया, sin 3a, cos 3a, tan 3a and cot 3a. So go through these results, students. So now we are doing 2 or 3 questions based on these results. Okay. So I'm taking first question. This is question number 25. Exercise 3.3. Question number 25. Okay. You have to prove cos 6x is equal to 32 cos raised to the power 6x minus 48 cos raised to the power 4x plus 18 cos square x minus 1. Okay. Now what we can do, लेफ्ट हैंड साइड देखिए बेटा, cos 6x, तो 6 कैसे मिल सकता है हमें, अब हमें हाफ एंगल फार्मूले भी मालूम है और 3a वाले रिजल्ट्स भी मालूम है, राइट। मल्टीपल एंगल्स के रिजल्ट्स हमने डिस्कस कर लिए. ओके, सो व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, cos 2a का रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और cos 3a का. ओके, आई एम टेकिंग वन मेथड. सो cos 2a, अगर हम cos 2a का रिजल्ट अप्लाई करें तो इस रिजल्ट में अगर हम a को 3x पुट कर दें तो cos 6x मिल जाएगा. अगर आप cos 3a का रिजल्ट अप्लाई करते हैं बेटा, इसको लेफ्ट हैंड साइड से कंपेयर करिए. अगर आप cos 3a के रिजल्ट में a को 2x पुट कर दें, अगेन यू कैन फाइंड cos 6x. ओके, बट कैलकुलेशन फॉर दिस रिजल्ट विल बी मोर सिंपल, राइट. तो हम cos 2a का रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं. अब cos 2a का तो रिजल्ट बहुत सारे हैं हमारे पास. cos 2a का रिजल्ट है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a. तो कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है? सबसे पहले tan वाला रिजल्ट तो अप्लाई होगा नहीं, बिकॉज पूरी राइट हैंड साइड हमारी cos में है. ओके, सेकेंड थिंग यू हैव टू ऑब्जर्व कि राइट हैंड साइड cos की टर्म्स में है. पॉइंट नंबर 2, इसका यहां -1 प्रेजेंट है. तो आपको रिजल्ट फाइंड करना है जो रिजल्ट cos की टर्म्स में भी हो और जिसमें बाद में -1 आता हो. तो ऐसा कौन सा रिजल्ट है? दैट इज 2 cos स्क्वायर a माइनस 1. ओके, बिकॉज अगर दूसरा रिजल्ट देखें तो वो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a, उसमें 1 पॉजिटिव आता है. ओके, और चलो साइन को तो अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos में, लेकिन उसमें 1 पॉजिटिव आएगा. सो इट मीन्स दिस इज मोर अप्रोप्रिएट रिजल्ट इन दिस केस. ओके, तो चेक, आपने ऑब्जर्व किया हमने कैसे फाइंड किया.
रिजल्ट कौन सा चूज करना है? ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड 6x, तो a को क्या पुट करेंगे हम? 3x. पुट a इज इक्वल टू 3x. सो यू विल गेट cos 2 into 3x is equal to 2 cos square 3x minus 1. So you will get cos 6x is equal to 2. cos square 3x को क्या लिख सकते हैं हम स्टूडेंट्स? cos 3x का होल स्क्वायर माइनस 1. अब ये cos 3x आ गया और cos 3a का फॉर्मूला हमने आज अभी डिस्कस किया है. cos 3a का फॉर्मूला क्या होगा? दिस इज cos 3a जो हमने अभी अभी डिस्कस किया है, 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a. दिस इज फॉर्मूला ऑफ cos 3a. हमें क्या रिक्वायर्ड है? cos 3x. इसका मतलब cos a को हम x पुट कर देंगे. सो cos 3x विल बी 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. चलिए ये रिजल्ट अप्लाई करते हैं. सो cos 6x इज इक्वल टू 2 cos 3x 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. ओके, होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर है माइनस 1. ओके, नाउ यू आर हैविंग a माइनस b होल स्क्वायर. a माइनस b होल स्क्वायर खोल देते हैं. सो दिस इज 2 a स्क्वायर 16 cos 6x प्लस b स्क्वायर 9 cos स्क्वायर x माइनस 2ab. सो 2 4 जा 8, 3 जा 24 cos क्यूब इंटू cos 4x. Okay, minus 1. Open all the brackets. 32 cos 6x plus 18 cos square x minus 48 cos 4x minus 1. This was the result which you wanted to prove. ये हमारा आ गई राइट हैंड साइड. यू कैन चेक. ओके, राइट. तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री में सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है? गो थ्रू द रिजल्ट डेली. डेली रिजल्ट्स को गो थ्रू करिए. जब सारे रिजल्ट्स आपको दिमाग में होंगे तभी आप चेक कर सकते हैं कि किस क्वेश्चन में कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा. ओके, नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ सेम एक्सरसाइज. sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x. We have to prove left side is equal to right side. Okay. Now we will check which formula we can use in left hand side. सबसे पहले हम left hand side लिखते हैं. This is sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x. Now which result you can apply? देखिए बेटा, साइन है, टी रेशियो कौन सी यूज हो रही है? साइन, और बीच में क्या है? प्लस. सो इट मीन्स यू कैन यूज द रिजल्ट ऑफ साइन सी प्लस साइन डी. ओके, लेकिन यहां सेकेंड टर्म जो है उसका कोफिशिएंट 2 है. सो इट मीन्स वी कैन नॉट अप्लाई रिजल्ट बाय टेकिंग दीज 2, क्योंकि यहां 2 आ गया. सो वी विल राइट दिस टर्म असाइड और इन दोनों को हम पेयरिंग, इन दोनों का पेयर ले लेंगे. साइन 2x प्लस साइन 6x प्लस 2 sin 4x. राइट डाउन दिस एज इट इज. ओके, नाउ यहां पे इन दोनों के लिए हम रिजल्ट कौन सा अप्लाई करेंगे? साइन c प्लस साइन d. एंड दिस रिजल्ट साइन c प्लस साइन d क्या था हमारा? 2 sin c प्लस d बाय 2 cos c माइनस d बाय 2. ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट. So this is your C and this is your D. So 2 sin C plus D, 2x plus 6x upon 2 cos 2x minus 6x upon 2 plus 2 sin 4x. Okay. So you will get 2 sin 6 plus 2, 8x by 2 cos minus 4x by 2 plus 2 sin 4x. Okay. So 2 sin 8 by 2 4x cos of minus 2x plus 2 sin 4x. Now you know cos of minus theta lies in fourth quadrant. Fourth quadrant में cos कैसा होता है? पॉजिटिव. So cos of minus theta is plus cos theta. It means ये माइनस का साइन बाहर आके मर्ज हो गया, ये प्लस बन गया.
और इन दोनों टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 sin 4x. सो टेक 2 sin 4x एज कॉमन. इसको हमने कॉमन ले लिया. सो व्हाट इज लेफ्ट इनसाइड, 2 sin 4x इज कॉमन और cos ऑफ माइनस थीटा को हमने क्या लिख दिया था, cos थीटा. सो cos ऑफ 2x प्लस 1. ओके, नाउ गो थ्रू योर राइट हैंड साइड. राइट हैंड साइड क्या है बेटा, 4 cos square x इंटू साइन 4x. ओके, तो साइन 4x तो हमें मिल गया. सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, cos square x. तो अब यहां तो प्लस में 1 है, तो क्या करेंगे हम, cos 2a है और मुझे राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, cos square x. इसका मतलब यहां एंगल 2x है और मुझे एंगल कौन सा चाहिए, x. सो क्या करेंगे, हाफ एंगल फॉर्मूला, कौन सा एंगल, cos 2a का. नाउ क्वेश्चन इज cos 2a का कौन सा रिजल्ट अप्लाई होगा. आपके पास प्लस 1 आ रहा है बेटा, एंड इफ यू ऑब्जर्व राइट हैंड साइड में प्लस या माइनस में कोई भी टर्म नहीं है. इट मीन्स ये प्लस 1 आपका कैंसिल होना चाहिए. तो ऐसा फॉर्मूला चूज करिए जिसमें 1 माइनस का है, ताकि ये इस प्लस 1 के साथ कैंसिल हो जाए. तो कौन सा फॉर्मूला आएगा, 2 cos square x minus 1. ओके, सो वी कैन राइट cos 2a का कौन सा रिजल्ट अप्लाई करेंगे हम, cos 2a इज 2 cos square a minus 1. ओके, सो यू विल गेट दिस इज 2 sin 4x into 2 cos square x minus 1 and write down this plus 1 as it is. Okay, this 1 is cancelled. क्या बच गया आपके पास, 2 sin 4x into 2 cos square x. So multiply these two, you will get 4 sin 4x into cos square x. This is your required right hand side, you can check. Okay, so this is your question. Now आपने चेक किया स्टूडेंट्स कि हमने कैसे ऑब्जर्व किया कि कौन सा रिजल्ट अप्लाई करना है. ओके, सो रिजल्ट सारे आपको याद होने चाहिए. सो गो थ्रू द रिजल्ट्स डेली, तभी आपके रिजल्ट्स याद होंगे एंड यू कैन अप्लाई एंड क्वेश्चंस. ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग वन मोर क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 12. साइन स्क्वायर 6x माइनस sin square 4x is equal to sin 2x into sin 10x. Students, we will discuss this question number 12 and 13 with two methods. एक मेथड हम आज डिस्कस कर रहे हैं, सेकेंड मेथड वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. वाई, बिकॉज फॉर सेकेंड मेथड आई वॉन्ट टू यूज वन मोर न्यू रिजल्ट. वो रिजल्ट अभी आपके साथ हमने डिस्कस नहीं किया. ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में पहले वो रिजल्ट डिस्कस करेंगे एंड वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन अगेन विद दैट मेथड. ओके, आपको पता होना चाहिए कोई क्वेश्चन किस ढंग से सॉल्व कर सकते हैं. तो अभी हम इस मेथड से सॉल्व करें, फर्स्ट मेथड. सेकेंड मेथड वी विल डिस्कस लेटर. ओके, सो साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x. ओके, सो यू कैन राइट दिस एज साइन 6x whole square minus sin 4x whole square. So you can apply a square minus b square. So sin 6x minus sin 4x, a minus b into a plus b, sin 6x plus sin 4x. Okay students, now which formula you can apply? देखिए बेटा, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, sin c minus sin d, that is 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. And in second part, sin c plus sin d you can apply. So this is 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2. Right? So apply this formula here. Sin c minus sin d, ये आपका c हो गया और ये d. So 2 cos c plus d, 6x plus 4x upon 2 sin 6x minus 4x upon 2, right, into multiply product sin c plus sin d, सेकेंड ब्रैकेट में ये आपका c हो गया और ये d. So 2 sin c 6x plus 4x upon 2 cos 6x minus 4x upon 2. So you will get 2 cos 10x upon 2 sin 2x upon 2.
into 2 sin 10x upon 2 cos 2x upon 2. So you will get from here 2 cos 5x sin x into 2 sin 5x cos x. But right hand side is little bit different. Now observe right hand side. right हैंड साइड में क्या है बेटा, साइन 2x, तो यहां तो साइन x है, इसका मतलब इस एंगल का डबल हमें रिक्वायर्ड है राइट हैंड साइड में. एंड हियर यू हैव एंगल 5x और राइट हैंड साइड क्या है 10x, इसका मतलब 5 का डबल भी रिक्वायर्ड है. सो यहां से हमें एक चीज क्लियर हो गई कि हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई होगी, राइट. इस एंगल का डबल चाहिए हमें, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, यहां फार्मूला अप्लाई होगा साइन 2a. दिस इज 2 sin a cos a. हाउ वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला हियर, ये सारी टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, सो आई कैन अरेंज दीज टर्म्स. एक हमने ये 2 ले लिया, एक ये साइन x ले लिया और इधर से एक cos x ले लिया. ओके राइट. नाउ व्हाट इज लेफ्ट सेकेंड ब्रैकेट में, बिकॉज ये पूरी प्रोडक्ट में है, सो वी कैन अरेंज द टर्म्स. एक ये 2 रह गया हमारा, एंड व्हाट इज दिस साइन 5x एंड हियर इन फर्स्ट ब्रैकेट cos 5x. ओके, इन दोनों ब्रैकेट्स में ये रिजल्ट अप्लाई करिए. फर्स्ट ब्रैकेट को राइट हैंड साइड से कंपेयर करिए बेटा, 2 sin x cos x. चेक हियर 2 sin x cos x, तो a क्या बन गया आपका x. तो इस राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग आपके लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रही है, sin 2a. सो sin 2x, सो इट मीन्स यू कैन राइट दिस एज sin 2x into 2 sin x sin 5x cos 5x. इसको आप राइट हैंड साइड से कंपेयर करिए. व्हाट इज योर a हियर 5x. तो अब a की वैल्यू मैंने चूज कर ली राइट हैंड साइड से कंपेयर करके, a की वैल्यू को लेफ्ट साइड में पुट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा साइन 2 into 5x. सो 2 5s are 10x. सो यू विल गेट हियर साइन 10x. यही आपकी राइट हैंड साइड थी जो आपको रिक्वायर्ड थी. ओके, सो ये रिजल्ट कैसे अप्लाई करना है, दिस इज क्लियर. ओके, ये क्लियर हुआ कि नहीं. अगर क्लियर नहीं हुआ हम यहां डिस्कस कर सकते हैं. 2 sin x cos x, आई एम राइटिंग एक्सप्लेनेशन. और रिजल्ट क्या है आपका, आपका रिजल्ट है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a cos a. अगर आप बेटा इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर करें, आपका a क्या बन रहा है x, a की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दीजिए, तो ये क्या बनेगा, दिस इज योर sin 2x. तो इसको आप ये लिख सकते हैं. सेकेंड टर्म क्या थी हमारी, 2 sin 5x cos 5x. नाउ यू कैन कंपेयर दिस विद राइट हैंड साइड. आपका a क्या बन गया 5x, a की वैल्यू यहां से पिक की हमने लेफ्ट साइड में पुट कर दी, sin 2 into 5x. सो दैट इज इक्वल टू sin 10x. तो इसीलिए हमने इसको 2 sin 5x cos 5x को लिख दिया sin 10x. Okay, this is clear. So students, practice these type of questions and go through all the results again. So we will discuss few more problems in next video. Okay.